हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसी टीचर टॉप एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक के बारे में। सबसे पहले परमाणु पर चर्चा कर लेते हैं। परमाणु आखिर होता क्या है, परमाणु का आकार क्या होता है, परमाणु की खोज किसने की। परमाणु की खोज सबसे पहले अपने भारत के महर्षि कणाद ने की, लेकिन उनके पास क्या था, लिखित परिमाण नहीं था, जिसके कारण से उन्हें परमाणु की खोज का श्रेय नहीं दिया जाता। परमाणु की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन ने परमाणु की परिभाषा दी जिसे परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको न तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, अभिक्रिया करने के लिए तत्पर होता है। ठीक है स्टूडेंट, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के पास, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज इसलिए होता है स्टूडेंट, क्योंकि कोई भी आटम स्वतंत्र अवस्था में रहना चाहता है, परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है इसका। इस कारण से ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है परमाणु। ठीक है स्टूडेंट, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, परमाणु हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि परमाणु गोलाकार होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? गोलाकार होता है और उसके आसपास, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए रहते हैं। और ये गोलाकार होता है। लेकिन इनकी थ्योरी क्या हुई थी स्टूडेंट? गलत साबित हुई थी। इस कारण से इसके बाद रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु गोलाकार होता है और इसके बीच में क्या होता है? नाभिक। क्या होता है स्टूडेंट? नाभिक। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पर इन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस कारण से इनकी थ्योरी भी गलत साबित हुई थी। इसके बाद क्या आया था? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर के परमाणु मॉडल में ये बताया गया था कि उन्होंने सेल के बारे में चर्चा करी थी कि इलेक्ट्रॉन सेल के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पर उन पर सेल होती है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ठीक है स्टूडेंट, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि परमाणु कितना छोटा होता है। परमाणु एक हाइड्रोजन आइटम है। क्या है? हाइड्रोजन आइटम। और इसके पास, इसका साइज एक रेडियस से अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि इसके रेडियस का साइज कितना हो? 10⁻⁻10। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब इतना छोटा होता है परमाणु का आकार। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको परमाणु समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक में तत्व के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, आखिर तत्व एक शुद्ध रासायनिक पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में बदलता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? पीरियोडिक टेबल है। ये क्या है? ये पीरियोडिक टेबल है। क्या है ये? पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। क्या है ये? आवर्त सारणी। ये क्या है स्टूडेंट? आवर्त सारणी। इसके पहले ग्रुप में ये हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है और इसके पहले ग्रुप को क्षारीय धातु कहा जाता है और इसकी ये वाले को लाइन को क्या कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से लेके ये वाली लाइन के तक क्या कहलाते हैं? संक्रमण धातु तत्व। और ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? ये कार्बन के कलर के जितने भी आटम हैं इनको क्या बोलते हैं? अधातु तत्व। और इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। ठीक है स्टूडेंट, जितने भी इस पीरियोडिक टेबल में तत्व दिखाई देते हैं इनको सब क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तत्व एक शुद्ध रासायनिक पदार्थ है। तत्व शुद्ध रासायनिक पदार्थ क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। अब जैसे कि एक हाइड्रोजन है, ये क्या है? तत्व है। और ऑक्सीजन क्या है? ये तत्व है। हाइड्रोजन यदि 2 मिल जाते हैं तो भी ये क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। ऑक्सीजन यदि 2 मिल जाते हैं तो क्या कहलाएगा? ये तत्व कहलाएगा। ऑक्सीजन ये 3 भी मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा? ये तत्व कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इन पर क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जिस कारण से इनको क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में बदलता नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में बदलता नहीं कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? H2O। ठीक है स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन यहाँ भी था और हाइड्रोजन यहाँ भी है। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन बदला नहीं, और अगर ऑक्सीजन यहाँ भी है तो ऑक्सीजन यहाँ भी है। यह रासायनिक अभिक्रिया में बदलता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब देख लेते हैं एलिमेंट के प्रकार। एलिमेंट तत्व के प्रकार एक धातु प्रकार होता है, मेटल तत्व होते हैं जैसे कि कार्बन, जैसे कि कॉपर। ठीक है स्टूडेंट, और आयरन, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है स्टूडेंट, और अधातु तत्व कार्बन अधातु तत्व कहला गया, ऑक्सीजन अधातु तत्व कहला गया, नाइट्रोजन अधातु तत्व कहला गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या कहलाते हैं? अधातु तत्व कहलाते हैं। और उपधातु तत्व जैसे कि बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम, ये क्या कहलाते हैं? उपधातु तत्व। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने तत्व के प्रकार को जाना। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, अणु। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना होता है। यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। एक ही प्रकार
एक ही तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्व के परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना होता है और यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। दो परमाणुओं से कहने का मतलब ये स्टूडेंट दो या दो से अधिक, जैसे कि H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ये कितने परमाणुओं से बना होता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना हुआ, इसलिए क्या कहा गया है इसको, दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना होता है और यह स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। क्यों रह सकता है स्टूडेंट, इसलिए रह सकता है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास प्लस चार्ज होता है और एक और हाइड्रोजन प्लस चार्ज रहता है। परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और ऑक्सीजन के पास क्या रहता है, -2 चार्ज। ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, तो ये फॉर्मेशन किसका कर लेगा, H2O का। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इनकी हम लक्षण की बात कर लेते हैं। लक्षण स्टूडेंट, जैसे कि ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन आटम है और एक और हाइड्रोजन आटम है। तो सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं स्टूडेंट, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना होता है, पहला लक्षण हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा, पहला तो हमने आपको क्या बताया, दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना होता है और दूसरा अणु यानी अणु में परमाणु रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। ये क्या है, रासायनिक बंध से जुड़े हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और तीसरा हमने ये बताया कि ये अणु स्थायित्व होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है, ये स्थायित्व, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, स्थायित्व है। ठीक है स्टूडेंट, अब अणु के प्रकार देख लेते हैं। अणु दो परमाणविक होता है, यानी कि डाई एटॉमिक होता है, जैसे हाइड्रोजन आटम क्या है, दो परमाणविक है। ऑक्सीजन दो परमाणविक है। बहुपरमाणविक स्टूडेंट उनको कहते हैं जिनके पास 3 से ज़्यादा परमाणु होते हैं, 3 परमाणु या 3 से ज़्यादा परमाणु होते हैं, जैसे H2O बहुपरमाणविक है, CO2 बहुपरमाणविक है, O3 बहुपरमाणविक है। अणु क्या होता है स्टूडेंट, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और कार्बनिक मॉलिक्यूल जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, जैसे मीथेन, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है, अन्य परमाणुओं, जैसे हाइड्रोजन H2O। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किससे बने हैं स्टूडेंट, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट, और NH3
ये क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको अणु भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तत्व और अणु में अंतर। आगे टॉपिक में जाने से पहले, यौगिक को समझने से पहले ये समझ लेते हैं स्टूडेंट, तत्व और अणु में अंतर क्या होता है। तत्व क्या होते हैं स्टूडेंट, शुद्ध पदार्थ होता है, और अणु में एक रासायनिक संरचना होती है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, जबकि अणु अलग अलग परमाणुओं से या एक ही परमाणु से बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब यौगिक को समझ लेते हैं। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे H2O का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है स्टूडेंट, H2 का एक कंपाउंड है, इस पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। इनका अनुपात कितना आया, 2:1। यदि H2O की संख्या कितनी होती, यहाँ पे इसको एक माना जाता है, एक कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट, और यदि पे यहाँ पे लिखा होता तो ये क्या कहलाते हैं, 2 कंपाउंड। तो 2 और 2 कितने हुए, 4। 2 ऑक्सीजन हुए, तो यहाँ पे लगेंगे 2। अब इसका अनुपात निकालेंगे स्टूडेंट, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है स्टूडेंट, तो कहने का मतलब ये है कि परमाणुओं का इनका निश्चित अनुपात है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2:1 में है, और यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में है। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे ही देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम कितने हैं, Na को क्या बोला जाता है, सोडियम 1 है। क्लोराइड कितने का कहलाए, 1। तो यहाँ पर अनुपात कितना हो गया स्टूडेंट, 1:1 का होता है। ठीक है स्टूडेंट, यही H2O और NaCl इनके उदाहरण कहला जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इनके और अच्छे से उदाहरण प्रकार के रूप में समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एक आयनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वे होते हैं स्टूडेंट जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं स्टूडेंट, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणुओं में मिल होते हैं, जैसे H2O और NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो CH मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जैसे मीथेन हो गया और ग्लूकोज हो गया, C6H12O6। ठीक है स्टूडेंट, और यहीं पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी कि स्टूडेंट जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, H2O हो गया और CO2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड स्टूडेंट जैसे कि सोडियम
क्लोराइड, ये क्या कहलाएंगे? आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इनको यदि तोड़ा जाता है ना स्टूडेंट, तो सोडियम के पास प्लस चार्ज और क्लोरीन के पास माइनस चार्ज, ये क्या हुआ स्टूडेंट? आयन में बदल गए। ये क्या हुआ? आयन में बदल गए, इसलिए क्या कहलाया जाता है? आयनिक कंपाउंड। तो ये थे आज के 4 टॉपिक, परमाणु, अणु, तत्व और यौगिक। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद में आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।